Good morning, students. We have already started our lesson number 10, and the name of your lesson is Plant Life. In the previous video, we have already discussed about the different parts of the plant, the shoot system, the root system. In the root system, we have already discussed about the types of roots such as taproot, fibrous root, and the aerial root, and we already discussed about the function of the roots. Now, today we are discussing about the next topic of your lesson, the shoot system. The part of the plant above the soil is called shoot system. यानी वो पार्ट जो ज़मीन के ऊपर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम बोलते हैं. इट इंक्लूड स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टेम्स इंक्लूड होती है, लीव्स इंक्लूड रहता है एंड fruits. In this shoot system, firstly we have to discuss about the stems. Now we will have to see what are the main function of the stems. हमने अभी देखा कि शूट सिस्टम क्या होता है. शूट सिस्टम वो पार्ट होता है जो सॉइल के ऊपर होता है और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट. अब ये जो स्टेम है इसके मेन क्या क्या फंक्शन है हम उसके बारे में रीड करते हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट, टू हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अपराइट, यानी प्लांट को ज़मीन के ऊपर सीधे खड़े रखने में स्टेम हेल्प करती है. सेकेंड, टू कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. जो रूट्स ज़मीन में से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करती है वो स्टेम क्या करती है? डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम करती है. थर्ड, टू कैरी द फूड मेड बाय द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो लीव्स प्लांट्स के लिए खाना बनाती है उस खाने को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है? स्टेम करता है. द स्टेम हैज़ ब्रांचेस विथ बेयर लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. स्टेम्स में क्या होती है? ब्रांचेस होती है जिसमें लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं. अब देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स. बहुत सारे टाइप्स की स्टेम्स होती है. कौन कौन सी होती है चलिए देखते हैं. सम स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड सम आर हार्ड ब्राउन स्टेम्स. कुछ कैसी होती है स्टेम्स? सॉफ्ट होती है और कुछ हार्ड ब्राउन कलर की होती है. ये क्या दिख रहे हैं आपको? ट्रीज दिख रहे हैं. देयर आर मैनी प्लांट्स अराउंड अस, सम आर बिग, सम आर स्मॉल. बहुत सारे प्लांट्स होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. दीज प्लांट्स आर टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग. ये प्लांट्स कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, बड़े होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. और जो ये टॉल होते हैं, बिग और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं. इनकी जो ट्री ट्रंक होती है यानी इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? वुडी होती है, ब्राउन कलर की होती है, डार्क ब्राउन कलर की, और उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रंक बोलेंगे. द ट्रंक ऑफ अ ट्री हैज़ ब्रांचेस, ट्विग्स एंड लीव्स. और ये जो ट्री की ट्रंक होती है इसमें ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है और ट्विग्स होती हैं. सच प्लांट्स यूजुअली ग्रू वेरी टॉल एंड आर कॉल्ड ट्रीज. और इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं. कौन कौन से ट्रीज का आपको पिक्स दिख रहे हैं? इसमें मैंगो ट्री दिख रहा है, कोकोनट ट्री है, बैनियन ट्री, पीपल ट्री. इन सब की जो ट्री है, ये सब जो ट्री है इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत डार्क ब्राउन कलर की होती है और हार्ड होती है, और इसीलिए इस स्टेम को, इन ट्रीज की स्टेम्स को क्या बोलते हैं? हम ट्री ट्रंक बोलते हैं. नेक्स्ट कौन सा टाइप है आपका? हर्ब्स. दीज आर स्मॉल प्लांट्स. ये स्टेम्स कौन सी है? हर्ब्स है. और ये कैसी होती है? छोटे प्लांट्स होते हैं. देयर स्टेम्स आर वीक एंड सॉफ्ट. इनकी जो स्टेम्स होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है और सॉफ्ट होती है. एंड दे आर कॉल्ड हर्ब्स. और इन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं. कौन कौन सी पिक्चर्स दिख रही है आपको इसमें? मस्टर्ड, पोटैटो, ग्रास, मेज, टमाटो, मिंट. दे आर द टाइप्स ऑफ हर्ब्स. ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स है आपके हर्ब्स के. नेक्स्ट क्या है आपका? श्रब. दीज आर स्मॉल एंड बुशी प्लांट. ये थोड़े से घने होते हैं और स्मॉल होते हैं. स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. और इन्हें हम क्या बोलते हैं? श्रब्स बोलते हैं. इनकी जो स्टेम होती है वो थिक होती है और सॉफ्ट ग्रीन होती है. और द सच प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस. और बेस से ही जो है उनकी ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होती है. कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं इसमें? रोज, जैस्मिन, फिर बोगनवेलिया, हिबिस्कस. ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? आपके श्रब्स के एग्जाम्पल्स है. नेक्स्ट कौन सी टाइप्स ऑफ स्टेम है आपकी? क्लाइंबर्स. क्या है?
क्लाइंबर्स। ये जो क्लाइंबर्स है इनकी स्टेम्स जो होती है बहुत वीक होती है और ये अपने आप सीधे ज़मीन पे खड़े नहीं हो सकती है और इसीलिए इन्हें सहारे की ज़रूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए और इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं इसमें आपको? कुकुम्बर है, ककड़ी है, फिर रिग गार्ड है, बिटर गार्ड है, करेला है, तुरई है, बीन्स है, ग्रैप्स है। ये सब क्या कौन से एग्जाम्पल्स है? ये सब क्लाइंबर्स के जो है वो एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट कौन सी टाइप ऑफ स्टेम्स है आपकी? क्रीपर्स। क्रीपर्स यानी क्या होते हैं? प्लांट्स विद द वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। यानी क्रीपर्स क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जिनकी वीक स्टेम होती है और वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये ज़मीन के ऊपर ही साथ में ज़मीन के बढ़ते हैं और इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं। किसके पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको इसमें? पम्पकिन, पम्पकिन यानी कद्दू, वाटरमेलन तरबूज, फिर मस्क मेलन जिसे हम खरबूज बोलते हैं वो, बॉटल गार्ड, लौकी, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? आपके क्रीपर्स के एग्जाम्पल्स है। दैट मीन्स हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स को हमने रीड करा। कौन कौन सी स्टेम्स थी आपकी? हमने ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, हमने हर्ब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में, फिर उसके बाद क्लाइंबर्स और फिर क्रीपर्स के बारे में पढ़ा। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका द लीफ। अब हम वो स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। द टॉपिक नेम इज द लीफ। लीफ दिख रही है क्या आपको? लीफ यानी क्या होता है? पत्ती, और लीव्स यानी पत्तियाँ। द न्यू टॉपिक ऑफ योर लेसन इज द लीफ। द लीफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्लांट। लीफ जो है आपके प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लीव्स जो है uses water against called carbon dioxide present in the air and sunlight to make food for the plant। आपको पता है लीव्स जो है वो लिविंग थिंग होती है। लिविंग थिंग होती है यानी ऑल द लिविंग थिंग कैन ब्रीथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो ब्रीथ करती है, सांस लेती है। एंड लीव्स यानी प्लांट्स में लीव्स होती है और प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग है। तो लीव्स भी जो है वो ब्रीथ करती है। आपको पता है क्या प्लांट्स के लिए खाना बनाने का काम कौन करता है? प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। हमारे जैसे किचन होता है, क्या प्लांट्स का भी किचन होता है? प्लांट्स का किचन तो नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स भी है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और प्लांट का कौन सा पार्ट है जो प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं? प्लांट्स के लिए खाना बनाने का काम करता है उसकी लीव्स। दैट मीन्स जो लीव्स होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। अब लीव्स खाना कैसे बनाती है? लीव्स जो है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर। सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो, और वाटर और मिनरल्स। वाटर जो हम डालते हैं वो, और साथ ही साथ में प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो सॉइल में से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है और स्टेम्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट में पहुंचती है। तो लीव्स विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड मिनरल्स यूज़ करती है और उससे अपना खाना खुद बनाती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है इस डायग्राम में? आपको सन दिख रहा है, लीव्स दिख रही है, रूट्स दिख रहे हैं और साथ में कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिख रहे हैं। चलिए हम देखते हैं क्या क्या है वो। ये जो लीव्स होती है सबसे पहले ये क्या करती है? सनलाइट लेती है, एब्जॉर्ब करती है लीव्स। उसके बाद आपको पता है लीव्स ब्रीथ करती है। हमने अभी डिस्कस करा है ना कि लीव्स भी जो है वो ब्रीथ करती है। लीव्स जब ब्रीथ करती है तो वो कौन सी गैस ब्रीथ इन करती है? वो ब्रीथ इन करती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ब्रीथ इन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये अपनी खाना बनाने की प्रोसेस कंप्लीट करती है तो एयर में जो है वो कौन सी गैस रिलीज़ करती है? एयर में जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ करती है। देखिए पिक्चर में लिखा हुआ है ऑक्सीजन और फिर नीचे लिखा हुआ है रिलीज्ड इनटू एयर। दैट मीन्स जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो लीव्स जो है ऑक्सीजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करती है और ये वही ऑक्सीजन गैस होती है जिसे हम ह्यूमंस जो है वो ब्रीथ इन करती है। यानी इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बोलें तो हम प्लांट्स के साथ गिव एंड टेक का काम करते हैं। हम ब्रीथ इन करते हैं तो कौन सी गैस इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं? हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। तो हम जो गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं वही ये गैस जो है प्लांट्स जो है वो ब्रीथ इन करते हैं
और उसके बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। सो हम प्लांट्स के साथ क्या करते हैं, गिव एंड टेक का काम करते हैं। तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट एंड मिनरल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लीव्स डू नॉट मेक फूड एट नाइट। अब लीव्स जो है वो रात में खाना नहीं बनाती है। हाउएवर दे कंटिन्यू टू ब्रीथ, पर फिर भी वो ब्रीथ करती है। एट नाइट लीव्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब नाइट टाइम होता है तब जो है वो लीव्स क्या लेती है, ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जो लीव्स होती है वही लीव्स खाना बना सकती है जो ग्रीन होती है। अब आप सोच रहे होगे सारी लीव्स ही ग्रीन कलर की होती है, नहीं। लीव्स में जो क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जिसके कारण लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। किसके कारण ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल। द स्पेलिंग ऑफ क्लोरोफिल इज CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। तो ओनली लीव्स विच हैव ग्रीन कलर, जिसमें ग्रीन कलर की लीव्स होती है, सिर्फ वही खाना बनाती हैं। कई बार लीव्स सूख के जो है वो ड्राई हो जाती है और पेल येलो कलर की या ब्राउन कलर की हो जाती है। दैट मीन्स वो लीव डेड हो जाती है और वो लीव्स प्लांट्स के लिए खाना बनाने का काम नहीं करती है। और इसीलिए लीव्स को जो है वो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, बिकॉज क्योंकि लीव्स जो है वो प्लांट्स के लिए खाना बनाने का काम करती है। वी ईट सो मैनी लीव्स ऑफ प्लांट। हम बहुत सारी लीव्स भी जो है वो खाते हैं। कौन सा पिक्चर दिख रहा है आपको, आप खाते हो क्या ये वाली वेजिटेबल? वैसे सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा क्या होता है, आयरन होता है और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। कौन सी वेजिटेबल दिख रही है ये आपको? स्पिनिच, यानी हम स्पिनिच जो है वो पालक की पत्तियाँ खाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या दिख रहा है, धनिया। धनिया को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कोरिएंडर बोलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर क्या है आपका, कैबेज। कैबेज यानी पत्ता गोभी, ये भी क्या है, लीफी वेजिटेबल्स है जिसमें लीव्स होती हैं। कुछ वेजिटेबल्स कुछ प्लांट्स की लीव्स जो है वो ऐसी होती है जो मेडिसिन के रूप में जो है हम यूज़ करते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। किसकी लीव्स दिख रही है, नीम लीव्स दिख रही है ना। नीम लीव्स से ऐसा बोलते हैं कि नीम की पत्ती, नीम से जो है वो दातुन करना चाहिए तो हमारे टीथ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सी है ये, यूकेलिप्टस लीव्स। यूकेलिप्टस यानी हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं। और इसका जो है वो तेल जो है वो यूज़ करते हैं हम, और इसका तेल बनता है यूकेलिप्टस लीव्स का। और ये जो आपका विक्स वगैरह होता है ना, इसमें ये यूकेलिप्टस का जो है वो ऑयल जो है वो डलता है। और कौन सी लीव्स दिख रही है, सबको पता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, देखा है क्या आपने, पुदीना। पुदीने की पत्तियाँ, और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। ये सारी जो लीव्स है, नीम है, यूकेलिप्टस है, मिंट है, ये सब मेडिसिनल पर्पस में यूज़ होती है। इससे हम कई मेडिसिन बनाते हैं, जड़ी बूटियाँ यूज़ करते हैं, औषधियाँ बनाते हैं, और हमको क्योर करने में जो है वो ये लीव्स यूज़ में आती है। तो आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझ में आई है क्या? अगर नहीं समझ में आई है तो ये वीडियो है ना, आप एक बार फिर से पूरा देखिएगा, तो आपको जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थोड़ी सी अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके लेसन का है, वो है नेक्स्ट टॉपिक अब आपके लेसन का कौन सा है, फ्लावर्स। चलिए वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्लावर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ्लावर्स इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। हमारे प्लांट का जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, फ्लावर होता है। फ्लावर मेक्स फ्रूट्स एंड द मोस्ट फ्रूट्स बेयर सीड्स। फ्लावर के बाद क्या बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, और इन फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। मोस्ट फ्लावर हैव अट्रैक्टिव कलर्स, और बहुत सारे फ्लावर्स के क्या होते हैं, अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं। और इन फ्लावर्स को हम ब्लूम या ब्लॉसम्स भी बोलते हैं। फूल या फूलों का गुच्छा भी जो है वो हम बोलते हैं। फ्लावर्स हैव डिफरेंट साइज, शेप, कलर्स एंड फ्रेगरेंस। बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, शेप के होते हैं, कलर के होते हैं, और फ्रेगरेंस के होते हैं। फ्रेगरेंस यानी खुशबू के होते हैं, यानी हर फ्लावर्स की अपनी अलग अलग के खुशबू होती है। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये प्लांट का बहुत ब्यूटीफुल पार्ट जो है वो होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कलरफुल होते हैं और स्वीट स्मेलिंग होते हैं, जिनकी बहुत अच्छी स्मेल होती है। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और आपको बहुत पसंद भी आता है ये वाला फ्लावर। कौन सा फ्लावर है ये, रोज़ फ्लावर।
फिर है रजनीगंधा, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। और जैस्मिन फ्लावर जो होता है इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं दे हैव टाइनी और नो स्मेल फ्लावर, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनमें कोई स्मेल, कोई गंध नहीं होती है। और ये कौन से एग्जाम्पल है? फ्लावर ऑफ वेड्स। ये जो वेड्स होते हैं ये जंगली प्लांट्स होते हैं और इसमें जो ये फ्लावर्स लगे हुए हो रहे हैं ना, दिख रहे हैं आपको येलो येलो, ये जो येलो फ्लावर्स होते हैं इनकी कोई खुशबू नहीं होती है। फिर आपने घास देखी होगी, घास पे ये उगे हुए दिखे होंगे, ये घास के फ्लावर्स होते हैं और इनमें भी कोई खुशबू नहीं होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर्स उगते हैं और उनको क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, जैसे रोज़ प्लांट, जास्मिन प्लांट, रजनीगंधा प्लांट्स, और फिर आपका जो है और एक और कौन सा है आपके गेंदे का प्लांट, ये सब क्या होता है? मैरीगोल्ड प्लांट। इन सब में क्या होते हैं? फ्लावर्स लगते हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं उगते हैं। दे आर एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला प्लांट आपने शायद देखा होगा सबने, इसे बोलते हैं क्रोटॉन्स। क्या नाम है इस प्लांट का? क्रोटॉन्स। इसमें जो है वो फ्लावर्स नहीं उगते हैं। फर्न ट्री, इसमें भी फ्लावर्स नहीं उगते हैं, सिर्फ लीव्स रहती है। और पाइन ट्रीज़, ये पाइन ट्रीज़ जो होती है इसमें भी सिर्फ लीव्स रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप की और साइजेस की होती है और इसमें भी फ्लावर्स नहीं उगते हैं। अब ये क्या दिख रहा है आपको? एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर येलो येलो कुछ दिख रहा है आपको? ये होते हैं फ्लावर के पोलन्स। पोलन्स को हम हिंदी में जो है वो बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। दे हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस इनटू न्यू प्लांट्स। ये जो पोलन्स होते हैं ये नए प्लांट्स और नए फ्लावर्स बनने में हेल्प करते हैं। फ्लावर्स हैव अ येलो पाउडरी सब्सटेंस इन द सेंटर, और ये फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में होते हैं और पाउडरी सब्सटेंस होते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? पोलन्स बोलते हैं। ये जो परागकण होते हैं ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस इंसेक्ट्स के थ्रू, बर्ड के थ्रू, हवा के थ्रू और पानी के थ्रू जो है वो फैलते हैं और इस तरह से जो है वो नए फ्रूट्स और सीड्स जो है वो बनते हैं। ये पोलन्स जो होते हैं वो फ्लावर के बीच में होते हैं, परागकण होते हैं और येलो येलो कलर के होते हैं और इससे ही जो है वो नए फ्लावर्स बनते हैं, फिर नए फ्लावर्स से फ्रूट्स और फिर सीड्स जो है वो बनते हैं। अब फ्लावर्स के यूजेस क्या क्या हैं वो देखते हैं। फ्लावर्स के क्या क्या यूजेस हैं दिख रहा है क्या आपको? सबसे फर्स्ट पॉइंट है वास डिस्प्ले। वास डिस्प्ले यानी हम घर में वो लगाते हैं, फ्लावर पॉट लगाते हैं, उसके अंदर डिस्प्ले करते हैं। फिर गार्लैंड बनाते हैं, फूलों की माला बनाते हैं। वर्शिप, भगवान की पूजा करने में फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। डेकोरेशन करने में यूज़ करते हैं। फ्लावर के बुके बनाते हैं बहुत सुंदर सुंदर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कई बार कई इंडस्ट्रीज़ में भी जो है वो फ्लावर्स यूज़ होते हैं। फ्लावर्स का हम क्या बनाते हैं? हम इत्र बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं और कई बार जो है हम फ्लावर्स गिफ्ट में भी देते हैं। ये बहुत कॉमन यूजेस है जो शायद आप सबको पता है कि फ्लावर्स हमारे यहाँ कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है, और लास्ट टॉपिक आपकी बुक का है, वो है कंजर्विंग ट्रीज़ या कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज़, यानी प्लांट्स को हम कैसे बचा सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम प्लांट्स को कट कर देते हैं। हमारे लिए जो प्लांट्स है वो हम तो प्लांट्स जो है वो हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते हैं। बट फिर भी पीपल आर कटिंग डाउन ट्रीज़ एंड डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट एवरीवेयर। दिख रही है आपको ये पिक्चर? पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो कट डाउन कर दिया है। ये देखो प्लांट्स को कटिंग डाउन कर दिया है। ये क्या होता है? इससे हम खुद हमारा जो है वो नुकसान करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान करते हैं। प्लांट्स एक बार हमारे बिना रह जाएंगे लेकिन हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम अपने लालच के कारण जो है वो प्लांट्स को क्या कर रहे हैं? कट डाउन करते जा रहे हैं। पर हमें प्लांट्स की कटिंग नहीं करना चाहिए, हमें प्लांट्स को बचाना चाहिए। और बहुत तरीके होते हैं जिससे हम प्लांट्स को बचा सकते हैं। उसमें से एक तरीका कौन सा है? वन महोत्सव। अगर आपका स्कूल खुला हुआ होता ना तो शायद हम ये सेलिब्रेट करते हैं। ये जो वन महोत्सव है ये 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में, यानी जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस में जो है ये वन महोत्सव मनाते हैं और इन दिनों क्या करते हैं? नए नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं, नए नए छोटे छोटे सैपलिंग्स जो है वो जगह जगह लगाते हैं और प्लांटेशन को जो है वो इनकरेज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने के लिए लोगों को इनकरेज करते हैं। कई बार लोगों को फ्री में जो है वो प्लांट्स गिफ्ट में देते हैं। जगह जगह चौराहे पर जो है वो लोग प्लांट्स लेके खड़े होते हैं और लोगों को बांटते हैं ताकि लोगों को इनकरेज कर सकें प्लांट्स को ग्रो करने में। जिससे क्या होगा?
कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ़ रहेगा और ग्रीन एनवायरनमेंट जो है वो बनेगा। कई बार क्या होता है, हम क्या देखते हैं, प्लांट्स बचाने के लिए जो है वो बैनर्स देखते हैं, पोस्टर देखते हैं। आप अपने स्कूल में भी जो है वो कई बार क्या होता है, शीट पे सेव प्लांट सेव ट्रीज़ के जो है वो पोस्टर बनाते हो, फिर आपकी मैम लेती है और उसको डिस्प्ले करती है ना। तो दैट मीन्स हम बैनर्स लगाते हैं सेव प्लांट्स और सेव ट्रीज़ का। और क्या लिखा हुआ है इस बैनर पे, देखो, सेव द वर्ल्ड, प्लांट अ ट्री। दैट मीन्स हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है वो कोशिश करनी चाहिए ताकि प्लांट्स को जो है वो हम बचा सकें। हमें प्लांट्स को कटिंग डाउन नहीं करना चाहिए, प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्लांट्स को हार्म करेंगे तो हमारी नेचर डिस्टर्ब होगी, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हमें नुकसान पहुँचेगा। इसलिए हमें प्लांट्स को हमेशा बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। तो ये जो है आपका जो लेसन है, लेसन नंबर 10, ये आज ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।